क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो इस पर विश्वास करते हैं कि अगर मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है तो डेफिनेटली कोई बला होगी जो मुझ पे आने वाली थी और मैं बच गया? या आपको लगता है कि शायद मोबाइल खो जाना ऐसा है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी और उससे आप बच गए? क्या इन अंधविश्वासों पर या इन्हें अंधविश्वास ना मानकर विश्वास करते हैं आप? लेट्स सी, आज की वीडियो में कवर करेंगे ज्योतिष के कितने ग्रह मोबाइल से जुड़े हुए हैं, एक दो तीन या उससे भी ज्यादा, वो भी डिस्कस करेंगे। लोशो ग्रिड में योगाज होते हैं, 8 योगाज एंड 81 कॉम्बिनेशंस। उनमें से क्या इन योगाज का इस्तेमाल मोबाइल नंबर में करना चाहिए? है ना, डाउट होता है ना, क्योंकि आप तो वेबिनार्स वगैरह वो 1 डे 2 डे वाले 100 रुपीज 200 रुपीज वाले बड़े अटेंड करते हो और छोटे से बेबी न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हो और उसके बाद लाते हो अपार सवाल। छोटे छोटे बच्चे ही बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं इन चीजों में। खैर, बुराई कुछ नहीं है, सीखिए सीखिए, लेकिन याद रखिए इसे स्कूल की तरह लीजिए। लगातार सीखिए, कम से कम 3 घंटे, तब बनते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। ऐसे कोई भी स्किल्ड नहीं आती, कोई भी स्किल्स आप में नहीं आ सकती है। फिर मैं बात करूंगी किसी भी नंबर अगर आपके मान लो आपकी ग्रिड में नहीं है, उसे तब तो आप बुला ही लेते हो, अपने नंबर में इनवाइट कर लेते हो, लेकिन जब वो ज्यादा संख्या में आ जाता है तो वो कैसे अपने प्रभाव आपकी लाइफ में दिखाता है? और उसके बाद आखिरी में लेंगे कुछ ऐसे सवाल जो हमारे व्यूअर्स ने ही भेजे हैं, हमारे क्लाइंट्स ने ही भेजे, उन्हें मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगी, ज्यादा नहीं, कुछ एक दो सवाल। आपको कैसे मुझसे जुड़ना है पहले मुझे जान लीजिए। मैं हूं रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर और आपकी अच्छी सच्ची दोस्त। तो देश विदेश जहां भी आप बैठे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। वहां से वीडियोस देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, प्यार बरसाते हैं। सही बात है, मैं स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से नहीं जोड़ती हूँ। मेरा मानना है कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कोई संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाए, अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन लाए, अपनी सोच को क्लीन रखे, अच्छा रखे, दुश्मन आपके कम होते जाएंगे, दिल आपका खुश होता जाएगा। तो चलिए इसी धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। और मुझसे कैसे जुड़ना है? इंस्टाग्राम पे फटाफट मुझे टेक्स्ट कर दीजिए अपना नेम, नंबर और अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको खुद कॉल करूंगी और हम बात करेंगे। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं वेबसाइट पर और मुझसे फटाफट जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए हैं, क्योंकि आप अगर नए हैं तो आपका ज्यादा स्वागत है, क्योंकि आप पहली बार आए, बाकी तो घर के सदस्य है ना। उन्हें तो जलेबियां लड्डू वैसे ही मिल रहे हैं। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। चलो, सबसे पहले जो अंधविश्वास है उन्हें हम देखते हैं कि क्या मोबाइल का खो जाना या टूटा रहना या क्रैक रहना या अक्सर आपके हाथ से मोबाइल गिरता रहता है, तो इनका क्या मतलब है? मोबाइल में 3 प्लैनेट्स जो हैं वो विराजमान हैं। राहु, क्योंकि ये बिना तार के काम कर सकता है, इसे ब्लूटूथ से जोड़ा जा सकता है और इससे कोई भी डाटा आराम से शेयर किया जा सकता है। दूसरा प्लैनेट है शुक्र, क्योंकि इसमें चित्रण, मनोरंजन की चीजें होती हैं और शुक्र ग्रह मनोरंजन के कारक है। तो आप बहुत सारा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन यहाँ से कर रहे हैं, इसलिए शुक्र ग्रह, इसकी जो स्क्रीन है वो शुक्र ग्रह होती है, जिसमें आपको आईने की तरह अपनी शक्ल दिखती है और सबसे ज्यादा फोटोज और सेल्फीज आप खींचते रहते हैं। थर्ड में प्लैनेट है बुध, यानी मर्करी, और बुध का काम है कम्युनिकेट करना, तो सारी कम्युनिकेशंस इसी से होती हैं। इसीलिए कई सारे पेरेंट्स को या कई सारे लोगों को ये लगता है कि जब से मोबाइल आया जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई है। ऐसे ऐसे लोगों से हम जुड़ गए कि हमारी जिंदगी बनने की बजाय बिगड़ भी गई। उल्टा भी हो सकता है, बिगड़ने की बजाय बन भी सकती है, बट हमें इन तीनों प्लैनेट्स को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपका मोबाइल बार बार खो जाता है, बार बार आप उसे ढूंढते हैं घर में भी, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका राहु दोष चल रहा है और राहु दोष को मेंटेन करने के लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने काफी नंबर और मोबाइल बांटे हैं। मोबाइल बांटना या मोबाइल को गिफ्ट करना इज ऑल्सो गुड फॉर दोज हु हैव राहु दोषा, नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन क्या हम सबको मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं? नहीं। राहु जो रिजेंबल करता है, या कह सकते हैं डिपिक्ट करता है, सिंबल करता है उन लोगों को जो आपके कोवर्कर्स होते हैं या आपसे नीचे काम कर रहे हैं। अगर आप उन्हें मोबाइल गिफ्ट करते हैं, लाइक आप कोई कंपनी होल्ड कर रहे हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपकी कंपनी में काफी लोग काम करते हैं, तो आप उन्हें मोबाइल जरूर गिफ्ट करें। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन एंड आपका राहु दोष वैसे ही कट जाएगा और कंपनी में काफी अच्छे अच्छे अवसर आएंगे और ये सभी लोग आपके लिए एकदम अनुयायी, कह सकते हैं, फॉलोअर होते हैं, क्योंकि राहु वाले लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं और राहु का गिफ्ट भी उन्हें डिसिप्लिन बनाएगा, राइट?
तो तब आप इसे गिफ्ट करें। अपने प्रिय को, अपने घर में बच्चों को या अपनी पत्नी पति को गिफ्ट करना इज ऑल्सो नॉट बैड आइडिया, क्योंकि वहां ये वीनस के तौर पे दिया जा सकता है। इसलिए लोग उन्हें महंगा मोबाइल गिफ्ट करते हैं, आईफोन गिफ्ट करते हैं, है ना, वो कर सकते हैं आप। मगर अगर आपको लगता है कि मोबाइल का इस्तेमाल गलत कम्युनिकेशंस के लिए हो रहा है, जैसे लड़ाई झगड़े, गॉसिप, बहुत सारे लोगों को देखिए घर में बहुत गॉसिप है, सारी चर्चाएं वो व्हाट्सएप पे करते हैं, सारी चर्चाएं वो फोन पर करते हैं, इसका मतलब आपका बुध ग्रह खराब है। आपकी हमेशा मोबाइल के थ्रू ही झगड़े हो जाएंगे, मोबाइल के थ्रू टेंशन हो जाएगी, और मोबाइल के थ्रू लॉट्स ऑफ आप कॉन्स्पिरेसी में पड़ जाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो रहे हैं, ऑफिशियल या फैमिली में लिटिगेशन आ रही है, आपके ऊपर बदनामी आ रही है, तो समझ जाइए आपका बुध खराब हो गया है। इस ऐसे में भी आपको बुध के उपाय करने चाहिए, मैं लास्ट में बता दूंगी, रुकिए, पूरे वीडियो में रुकिए तो डांट लगेगी आप लोगों को। और इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई, कौन सा पैसे देने पड़ रहे हैं, हाँ। चलो एनीवेज, तो ये तो बात हो गई कि अगर आपका मोबाइल खो रहा है बार बार या आप खोज रहे हो तो कौन सा ग्रह खराब होगा, राहु। अगर मोबाइल बार बार स्क्रीन, प्लीज मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई नहीं रखें, दिस इज अ रियली बैड आइडिया, क्योंकि आप मॉर्निंग में सबसे पहले मोबाइल को हाथ में उठाते हो और देखते हो, क्या देखते हो, खुद का टूटा क्रैक्ड स्क्रीन में पिक्चर, फोटो। डेफिनेटली कहते हैं घर में टूटा शीशा भी नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लग्जरी खराब होगी, आपके पैसे नहीं आएंगे, बहुत दिक्कत आएगी, इसे तुरंत ठीक कराइए। और अगर बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चों को सस्ता मोबाइल दीजिए, अगर जरूरत पड़ी ठीक कराने की करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेते हैं कि जो लोशो ग्रिड के जो योगाज हैं, जो आपको पता होंगे, 8 योगास कौन कौन से हैं, 492, 357, 816, 438, 951, फिर आपका 276, और उसके बाद 456 एंड 258, राजयोगा एंड सिल्वर योगा। इन सारे योगास का मोबाइल न्यूमरोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। डू नॉट मिक्स एंड मैच, इसको मिक्स मत करिए, क्योंकि इसमें जितने भी आप ट्रिपल डिजिट्स देख रहे हैं, जैसे 472 है, तो इसमें कुछ बहुत मिनिमम ही पेयर्स अच्छे हैं, ज्यादातर पेयर्स उतने अच्छे नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी डिफरेंट साइंस, उसे लोशो ग्रिड के योगा से भी मत मिलाइए, उसे किसी लकी 3 डिजिट से भी मत मिलाइए, उसे मत मिक्स कीजिए। सो दैट इज डिफरेंट। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जैसे फोर्स आपका जो ग्रिड में होता है 492, तो वो हमारे मेंटल प्लेन को दिखाता है, हमारी सोचने की शक्ति अच्छी करता है, लेकिन यहीं पर जब आप इसे अपने मोबाइल नंबर में लाते हैं तो 49 का पेयर इज नेगेटिव। 357 अगर लेते हैं तो इसमें भी 35 हैज सम इश्यूज, जबकि ये हमारे इमोशनल प्लेन को दिखाता है लोशो ग्रिड में। अगर आप 816 लेते हैं तो ये तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि 81 आपके फादर के साथ और 16 आपकी वाइफ या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ब्रेक करेगा, रिश्ते खराब करेगा। जबकि आपके लोशो ग्रिड में ये आपके एक्शन के, आपके प्रैक्टिकल प्लेन का जो है वो डिनोशन होता है। 438 आपकी मेमोरी है, आपके पावर्स हैं विजन्स के, जबकि हमारी न्यूमरोलॉजी में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 43 को उतना अच्छा नहीं माना गया है। 951 में भी 95 अच्छा पेयर नहीं है, जबकि हमारी लोशो ग्रिड में ये विल प्लेन माना जाता है, विल पावर का प्लेन माना जाता है, कॉन्फिडेंस का प्लेन माना जाता है। 276 भी हमारी लोशो ग्रिड में इमोशनल एंगल को, हमारे लोगों के साथ अटैचमेंट्स को दिखाता है, जबकि यहाँ पर 76 आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है। 456, 45 बंधन योगा है, और 56 आपके पैसे फंसाएगा, जबकि अगर आप इसे लोशो ग्रिड में देखो तो इसे राजयोग बोला गया है। और अगर 258 लेते हैं तो 25 के थोड़े कम इफेक्ट हैं, बट 58 भी आपके पैसे स्टक करता है, और जबकि इसे लोशो ग्रिड में सिल्वर योगा या प्रॉपर्टी योगा बोला गया है। होप यू ऑल क्लियर। चलो अब लास्ट एक डिस्कशन रह गया है, वो है कि कोई प्लैनेट अगर मेरे ग्रिड में नहीं है, जैसे मेरे पास 1 नहीं है, तो क्या मुझे मोबाइल नंबर में बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए, उसका एक पेयर एटलीस्ट लीजिए, 1 या 2 पेयर ले सकते हैं आप, 2 से ज्यादा पेयर्स नहीं ले सकते, और साथ में मत लीजिए, डबल 1 मत करिए, क्योंकि जब भी नंबर 1 अधिकता में आएगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो आपकी चमक, सूर्य की चमक बहुत बढ़ जाएगी, आप अपने आप को छोड़कर दूसरों को देख ही नहीं पाओगे, और हमेशा आपको दूसरों में दोष देखने की आदत होगी, लोगों के साथ एडजस्टमेंट फैक्टर बहुत कम होता है, बहुत एरोगेंसी आ जाती है। नंबर 2 आपकी ग्रिड में नहीं है, प्लीज उसका पेयर लीजिए मोबाइल में, लेकिन अगर ये है और आपने फिर से इसे बढ़ा दिया 3 की संख्या में, 4 के 2 तक चलेगा, मैंने पहले ही बता दिया, मगर 3 या 4 की संख्या में बढ़ाएंगे तो इतने सेंसिटिव और इमोशनल हो जाएंगे कि आपको लगेगा दुनिया सिर्फ आपको ठग रही है, आपको धोखा मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम्स मिल रही है, कोई आपको समझ ही नहीं रहा, और आप ऐसी कंप्लेंट्स करते दिखाई देंगे ऑल द टाइम। नंबर 3
अगर आपके ग्रिड में नहीं है प्लीज लीजिए, इट्स अ वेरी गुड लकी नंबर, लक का प्लैनेट भी होता है जुपिटर। लेकिन अगर इसकी अधिकता होगी तो आप इतने देने वाले बन जाएंगे कि आप अपने परिवार और खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। ऐसे ही वो लोग होते हैं जो इनके लिए भी किया, उनके लिए भी किया, सोसाइटी के लिए भी किया, सब कुछ किया, लेकिन खुद ढंडन गोपाल। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर। नंबर 4 अगर आपकी ग्रिड में नहीं है, बिल्कुल लीजिए 1 से 2 बार, इसके अलग अलग पेयर्स बनाइए, सुंदर सुंदर पेयर्स होते हैं। लेकिन इसकी अधिकता जब होगी, इसकी एक्सेस कोई भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो जैसी एक्सेस होगी आप जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन, जरूरत से ज्यादा साफ सफाई करने वाले, जरूरत से ज्यादा आपको अपनी रूल्स और एथिक्स अच्छे लगेंगे, और इस वजह से लोगों के साथ मिक्स होने में, लोगों को समझने में या उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी 0 हो जाएगी। नंबर 5 अगर नंबर 5 को बहुत अच्छा नंबर माना गया है न्यूमरोलॉजी में, सब दौड़ के लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसकी एक्सेस आपको एडिक्शन दे सकती है। इसकी एक्सेस आपको मूड स्विंग्स इतने बढ़ाएंगी कि आप फिजूल के कामों में, फिजूल के दोस्ती करके, खुद के खर्चे करके चले जाओगे और खुद का नुकसान बर्बाद होके ही वापस आओगे। नंबर 6 भी बहुत गिविंग नंबर है। जब आप बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोगों को इतना करने लगते हैं कि हमारी खुद की तरफ हमारा कुछ भी ध्यान नहीं होता। ऐसे लोग काफी मोटे भी हो जाते हैं और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि वो दूसरों का ध्यान रख रहे हैं ना। नंबर 7 अगर आपकी ग्रिड में नहीं है, बिल्कुल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि ये लक फैक्टर का भी है, एनालिटिकल माइंडसेट का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में आ गया तो यहीं पर आपको लोगों से डिटैच करने लगेगा। इसीलिए मोबाइल के आखिरी डिजिट में भी नंबर 7 को नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये डिटैचमेंट क्रिएट करता है। हमें लोगों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम एनालिटिकल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ चल रही है ऐसा मतलब सीआईडी हो जाते हैं थोड़े से। नंबर 8 मनी का नंबर है, विजडम का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। नहीं है तो बिल्कुल लीजिए, हर किसी के नंबर में एक बार नंबर 8 होना चाहिए, क्योंकि अच्छा साइन है। पहले तो होते थे ना 9-8 वाले पेयर्स, अब तो थोड़े चेंज होते जा रहे हैं, तो 8-3 9-8 ये सब पेयर्स अच्छे होते हैं। इस पेयर से आप 9 जो आपने 8 लिया है, या तो आपको विजडम और स्ट्रेंथ मिलती है, आप सिचुएशंस का सामना कर पाते हैं, स्ट्रगलिंग हो जाते हैं और स्ट्रगल्स को बिल्कुल चैलेंज की तरह लेते हैं। लेकिन यही अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये स्ट्रगल्स उल्टा काम करेंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत स्लो हो जाएगी लाइफ और बहुत सारे काम आपके स्टक हो जाएंगे। नंबर 9 ह्यूमैनिटी का नंबर है। आज के डेट में जो 90 की दशक वाले लोग थे जो उसमें जन्मे थे, देखिए उनमें कितनी ह्यूमैनिटी है। हमें नहीं सिखाया जाता था कि जानवरों को खाना खिलाओ, पक्षियों को दाना डालो, अरे वो गिर गया उसे उठाओ, ये हम ऑटोमेटिक करते थे। बट आज के डेट में लोग काफी सोचते हैं ऐसा करने के लिए, ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है ना। तो नंबर 9 अगर नहीं है तो बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर है और इसकी अधिकता करेंगे तो बहुत उत्तेजित हो जाएंगे, गुस्सैल हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे और लाइफ में हमेशा भस्मासुर की तरह काम करने लगेंगे, जिसने अपने खुद के सर पर ही हाथ रख के बर्बाद कर लिया था। तो ये है इनके पावर्स जो अलग अलग नंबर से हमारे पास आते हैं। मैं वीडियो को बहुत जल्दी खत्म इसलिए करती हूँ ताकि आपको ज्यादा समय ना बर्बाद करना पड़े। बहुत लोग काफी धीरे धीरे वीडियो करते हैं, मैंने देखा तो थोड़ा हमें बोरिंग लगने लगता है और हम फिर उसको 1x स्पीड में ले जाके देखना शुरू कर देते हैं, 1.5x स्पीड में। ऐसा करने की जरूरत नहीं, आराम से वीडियो को देखिए। इसलिए हर नंबर को अपने मोबाइल में जरूर बैलेंस करें, और बैलेंसिंग के लिए ही कंसल्टेशन बुक की जाती है। उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि आपको अच्छा नंबर बना के दूंगी, और वो नंबर आपको 3 साल 4 साल तो बहुत अच्छा काम करेगा, उसके बाद उसका नुकसान कम से कम नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, हमारी महादशाएं अंतरदशाएं जब बदलती हैं, हमारी सिचुएशन जैसे बदलती है, तो हमारे नंबर के यूजेस भी बदल जाते हैं। अब मोदी जी प्रधानमंत्री पहले बनने वाले थे, अब तो वो बन चुके हैं, तो अब उस पद के लिए दोबारा क्यों लड़ेंगे। तो ऐसे में उनका पहले का सिचुएशन अब से चेंज हो गया, वैसे ही आपकी लाइफ में भी चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए नंबर को 3 से 4 साल में बदलना चाहिए। अगर आपका नंबर 20 साल 30 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, तो इसको बदलने का काफी पहले वक्त आ गया था। आपको काफी नोटिफिकेशंस मिली होंगी, सिंबल्स मिले होंगे, बट आपने किया नहीं ऐसा। सोचिए एक बार उसको और ध्यान से, और जरूर नंबर बदलिए। ज्यादा महंगा नहीं है, चिंता ना करें, जुड़ के देखें। अब लेती हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस ले लूं, है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैम मेरे को डिवोर्स के लिए कोई पेयर बताइए। कोई ऐसा पेयर है जो डिवोर्स में, चलो आंसर दे देती हूँ। डिवोर्स कराता है या करवा सकता है 1-6 का पेयर, या 1-8 का पेयर भी आपके रिश्तों में एकदम ऐसे हालत आपकी कर देगा। इसके अलावा कुछ और पेयर्स भी होते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ 7 अगर मोबाइल नंबर में होगा तब भी बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। और ऐसे लोग कई बार सेपरेटेड होते भी हैं, और या फिर उनकी शादी लगती ही नहीं है, होती ही नहीं है, या फिर 2-3 बार शादी कर चुके होते हैं। ऐसे केसेस मैंने बहुत बार देखे हैं। अगला क्वेश्चन, ओके।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि मैं क्या अपनी कॉलर ट्यून या मतलब जो ट्यून्स लगाते हैं ना मोबाइल में, वो आरती या मंत्र वगैरह रखने चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, आरती या मंत्र क्या होते हैं? जैसे मान लो मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, ठीक है, आप बताओ कि अगर मैं ऐसे ऐसा पढ़ूं तो कैसा लगेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुन लो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देहु मोही, हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अगर ये जो भजन है की लाइनें हैं अधूरी बजे तो आपको कैसा लगता है? या कोई आधा पढ़ के चला जाए, बुरा लगा ना? सिमिलरली अगर आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में मंत्र होगा, आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में भजन होगा और वो अगर अधूरा बजेगा तो उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स, मतलब बैड लक इफेक्ट्स होंगे वो। इसलिए बेटर है आप मत रखो, आप म्यूजिक ही रख लो, लिरिकल रख लो, क्योंकि वो भजन पढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन कभी भी किसी भी आप धर्म के रहे, आप अगर सिख हैं तो उसमें अरदास होती है, अगर आप मुस्लिम है तो उसमें आपका क्या पढ़ते हैं, उसमें कुरान में वो होती होगी, आई डोंट रिमेम्बर द लाइन्स, भूल गई। एक बार मुझे क्लाइंट ने बताया था, वो होती है मैम हमारी, लाइन्स होती है ना उसमें अच्छी अच्छी। उसके बाद मैंने देखा है मुस्लिम क्लाइंट्स भी रखते हैं अपनी मंत्रणा वगैरह, मंत्र रखते हैं। फिर अगर आप ईसाई हैं तो बाइबल की सुंदर लाइन्स होती हैं। लेकिन रिमेंबर, आप जिस भी धर्म या रिलीजन से हैं, अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे बल्कि नुकसान होगा। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, डू नॉट कीप एनी आरती, भजन, मंत्र ऑफ एनी रिलीजन। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, मैम स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा नंबर ले? स्टॉक मार्केट के लिए नंबर तभी बनाया जा सकता है जब आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पता चलेगा, और पहले किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ये कैसे पता चलेगा जब तक मैं आपकी कुंडली नहीं देखूंगी। तो इसका स्टेप है, पहले आपकी कुंडली देखी जाती है, क्योंकि देखो अगर आपके पास नंबर 5 होता है तो आप अच्छे स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हो, क्योंकि नंबर 5 मार्केटिंग का, कैलकुलेशन का नंबर होता है। लेकिन अगर आप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं या आप नंबर 7 से बिलोंग करते हैं तो आप जितनी बार पैसा लगाएंगे स्टॉक में उतनी बार नुकसान हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर नंबर 8 वाले लोग हैं तो वो किसी ना किसी की हेल्प से पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज वो खुद उतने एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको कोई अगर अच्छा गाइड मिल जाए, नंबर 3 वालों को भी अगर कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, अच्छा स्टॉक ब्रोकर, इंटेलिजेंट पर्सन मिल जाए, उनकी हेल्प से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शनि और जो बृहस्पति है, ये दोनों ग्रह देर से पैसा देते हैं। वही नंबर 1 वाला भी स्टॉक ब्रोकर बन सकता है, क्योंकि नंबर 1 वाले में बहुत बुद्धि होती है, वो आराम से अपनी टीम खड़ा करेगा और स्टॉक मार्केट में बूम कर देगा। नंबर 9 को भी काफी फायदा होता है, लेकिन उत्तेजना में वो अपना नुकसान करते हैं, इसलिए उन्हें भी बहुत संयम और धैर्य रखना चाहिए। और नंबर 6 वाले लोग स्टॉक में पैसा बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं और जो चीज पसंद आ जाती है उसमें पैसा लगाते हैं और इमीडिएट रिजल्ट के लिए परेशान हो जाते हैं। राहु वाले लोग भी स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं और स्टॉक मार्केट में उनके अच्छे हाथ देखे गए। तो ये है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन। होप आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, प्यारा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आज आप मुझे जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आप मुझसे कब जुड़ने वाले हैं। राधे राधे जरूर लिखिएगा साथ में। ओके, बाय बाय, राधे राधे।